आज हम चर्चा करेंगे माधवेंद्र पुरी जी के ऊपर। माधवेंद्र पुरी जी आप सब जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, वो भगवान के दादा गुरु थे, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जी के गुरुदेव थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी जी के गुरुदेव थे माधवेंद्र पुरी जी। जब भगवान इस धराधाम पर आने के होते हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु जी का जब जन्म होने को होता है, तो भगवान के जन्म लेने से पहले उनके पार्षद आ जाते हैं। जैसे भगवान के पार्षद अद्वैताचार्य, जगन्नाथ मिश्र, सची माता, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी आदि आदि सब पृथ्वी पर पहले आ चुके होते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं ना, जब कोई मिनिस्टर आने को होता है ना, तो उससे पहले ही उनके कुछ लोग आ जाते हैं वहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। नहीं ठीक ठाक हो तो ठीक ठाक किया जाए, है ना। पहले से सारी व्यवस्थाओं को देखने आ जाते हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो भगवान के आने से पहले ही उनके पार्षद आ जाते हैं इस धराधाम पर। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रकट होने को होते हैं, तो उनसे पहले उनके पार्षद आ जाते हैं। सची माता, अद्वैताचार्य, जगन्नाथ मिश्र आदि आदि सभी पार्षद आ जाते हैं। तो माधवेंद्र पुरी जो थे वो भक्तों में बहुत ही अद्भुत थे, उनका चरित्र बहुत ही अद्भुत है। माधवेंद्र पुरी एक शुद्ध भक्तों में आते हैं। माधवेंद्र पुरी जी को एक बार माधवेंद्र पुरी जी की जो देह थी वह भी दिव्य थी, दिव्य देह थी उनकी। जैसे भगवान की देह दिव्य होती है, वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्तों की भी देह दिव्य होती है। माधवेंद्र पुरी जी वृंदावन की ब्रज भूमि पर भ्रमण करते और एक एक लीला स्थली को प्रकट करते। फिर माधवेंद्र पुरी जी ने यह सेवा सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी को दी। सनातन गोस्वामी ने और रूप गोस्वामी ने बाद में सारी लीला स्थली को प्रकट किया, जहाँ राधा और कृष्ण की लीलाएं हुई थी। एक बार माधवेंद्र पुरी जी को स्वप्न आता है। स्वप्न में गोपाल माधवेंद्र पुरी से कहते हैं कि मैं एक कुंज वन में हूँ और मेरा श्री विग्रह है उस वन में, तो कृपया मेरे उस विग्रह को बाहर निकालो और गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करो। तो माधवेंद्र पुरी जी को ऐसा स्वप्न आता है। तो माधवेंद्र पुरी जी जाते हैं और वहाँ से गोपाल को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद उन्हें गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करते हैं और फिर भोज करते हैं, उत्सव मनाते हैं, प्रसादम बांटते हैं। तो तभी से माना जाता है कि गोवर्धन पूजा तभी से प्रारंभ हुई थी। गोवर्धन, जब माधवेंद्र पुरी जी ने ये गोपाल का जब उत्सव मनाया, उन्हें जब गोवर्धन पर स्थापित किया, तभी से ये गोवर्धन पूजा शुरू होती है। एक बार माधवेंद्र पुरी को गोपाल फिर स्वप्न में बोलते हैं कि मैं बहुत दिनों तक जो जमीन मिट्टी में रहा, तो मुझे बहुत जलन हो रही है, अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा करो कि मेरे लिए चंदन लेकर आओ और मुझ पर चंदन का लेप करो। माधवेंद्र पुरी जी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और वह चंदन को लेने के लिए चल देते हैं। वह चंदन को लेने के लिए निकलते हैं। तो पहले कोई ऐसा साधन नहीं था कि ट्रेन हो, गाड़ियां हो, पहले पैदल ही यात्रा होती थी जंगलों से गुजरते हुए। तो माधवेंद्र पुरी जी जैसे ही उन्हें स्वप्न आता है, तो उसी समय वो निकल जाते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए। चलते चलते वह पहुंचते हैं एक जगह पर, जहाँ पर वह सोचते हैं अब थोड़ा सा विश्राम किया जाए, फिर उसके बाद चला जाए। तो वहाँ मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर में माधवेंद्र पुरी जी दर्शन करते हैं ठाकुर जी के। तो वहाँ ठाकुर जी को खीर का भोग लग रहा होता है। तो माधवेंद्र पुरी जी देखते हैं
कि गोपाल को ठीक खीर का भोग लग रहा है ठाकुर जी को। तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में विचार आता है कि क्यों ना ऐसी ही खीर मैं भी अपने गोपाल के लिए बनाऊं, मैं भी बनाऊं, उनको भोग लगाऊं। काश ये खीर थोड़ा सा मुझे चखने के लिए मिल जाए, जिससे मुझे इसका स्वाद पता चले, तो वैसी ही खीर मैं भी अपने गोपाल के लिए बनाऊं। तो ऐसी इच्छा माधवेंद्रपुरी के मन में आती है। जब माधवेंद्रपुरी के मन में ऐसी इच्छा आती है तो माधवेंद्रपुरी जी बहुत लज्जित होते हैं अपने इस आचरण से। माधवेंद्रपुरी जी सोच रहे होते हैं कि अभी भगवान का भोग भी नहीं लगा, भोग लगने जा रहा है, और उससे पहले मेरी इस तरह की इच्छा होना कि इसको चख के देखूं, तो ये आचरण अच्छा नहीं है। तो खुद को धिक्कारते हुए वे उस जगह से चले जाते हैं मंदिर से, और जाकर दूर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इधर जैसे ही भगवान को पता चलता है अपनी भक्त की इच्छा का, तो भगवान सदा ही अपनी भक्त की इच्छाओं का मान रखते हैं। तो भगवान को लगता है कि माधवेंद्रपुरी को खीर चखनी थी, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, उन प्यालों में से एक प्याला अपने वस्त्रों के नीचे छिपा लेते हैं माधवेंद्रपुरी के लिए। फिर उसी रात वह पुजारी को स्वप्न में बोलते हैं कि पुजारी जाओ, मैंने एक खीर का प्याला अपने वस्त्रों के नीचे छिपा कर रखा है, और वह है माधवेंद्रपुरी के लिए। जाओ वह प्याला उठाओ और माधवेंद्रपुरी को देकर आओ। पुजारी यह देखता है ना, जैसे ही स्वप्न से उठता है तो बहुत अचंभित होता है, ये कैसा स्वप्न मैंने देखा। फिर वह झट से जाता है, मंदिर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि सच में ठाकुर जी अपने वस्त्रों के नीचे छुपाए हुए हैं खीर का एक प्याला। तो फिर वे कहते हैं अब माधवेंद्रपुरी को कैसे ढूंढा जाए, कौन है माधवेंद्रपुरी, मैं तो नहीं जानता, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है कि ये प्याला माधवेंद्रपुरी को दिया जाए, तो ये प्याला माधवेंद्रपुरी को ही दिया जाएगा। वे वहां से निकलते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं, माधवेंद्रपुरी, 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 कौन है माधवेंद्रपुरी, सबसे पूछते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर, कुछ दूर पर माधवेंद्रपुरी जी उन्हें मिल जाते हैं और वे पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो पंडित जी जब उनके पास जाते हैं, पुजारी जी कहते हैं कि आप ही माधवेंद्रपुरी हैं? वो कहते हैं हाँ मैं ही माधवेंद्रपुरी हूँ, क्या हुआ? तो जैसे ही वे कहते हैं हाँ मैं ही हूँ, तो वो जो पुजारी होते हैं पहले उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं आप कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपके लिए खीर का प्याला चुराया, खीर को चुरा के रखा आपके लिए, लीजिए ये आपका है। माधवेंद्रपुरी जी उस खीर को देखकर फिर और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान को मेरी इस इच्छा के लिए, मेरे इस व्यवहार के लिए चोरी करनी पड़ी, भगवान को ऐसा करना पड़ा, मैं कितना तुच्छ हूँ। तो माधवेंद्रपुरी की ये ख्याति एकदम पूरे में फैल जाती है। माधवेंद्रपुरी से सब लोग मिलने आने लगते हैं कि भगवान ने एक व्यक्ति के लिए खीर का प्याला चुराया, चोरी की भगवान ने, तो सब उनके दर्शन के लिए आने लगते हैं। माधवेंद्रपुरी को यह अच्छा नहीं लगता। माधवेंद्रपुरी नहीं चाहते थे उनकी ख्याति हो, उनकी प्रसिद्धि हो। माधवेंद्रपुरी जी तुरंत रातों रात उस स्थान को छोड़ देते हैं और फिर आगे अपने सफर पर निकल चलते हैं। कौन सा सफर? माधवेंद्रपुरी जी चंदन लेने जा रहे थे ठाकुर जी के लिए, तो फिर अपने पथ पर चल देते हैं। माधवेंद्रपुरी जी चलते हैं और माधवेंद्रपुरी के पहुंचने से पहले उनकी ख्याति जगन्नाथपुरी में पहुंच जाती है। माधवेंद्रपुरी बाद में पहुंचते हैं और ख्याति उनकी पहले पहुंचती है। माधवेंद्रपुरी जब वहां पहुंचते हैं तो सब माधवेंद्रपुरी की जय जयकार करते हैं कि आप ही माधवेंद्रपुरी हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अभी खीर का प्याला चुराया था। अब वो और ज्यादा लज्जित होते हैं। वो कहते हैं ये क्या हुआ, मैं तो नहीं चाहता था ऐसा। देखिए आजकल जो भौतिक जगत की न्यूज है, न्यूज़पेपर भी है, मीडिया है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी कोई खबर नहीं पहुंचती ना। उस समय में तो कुछ ऐसा नहीं था, ना ही न्यूज़पेपर था, ना ही मीडिया थी, ना ही टेलीफोन थे। फिर कैसे माधवेंद्रपुरी के पहुंचने से पहले उनकी ख्याति चारों तरफ पहुंच गई। पुरी में जब तक माधवेंद्रपुरी पहुंचते हैं तो उनसे पहले उनकी ख्याति पहुंच जाती है। कैसे? ये जो सच्ची न्यूज होती है, सही घटना होती है, जिसमें सच्चाई होती है, वो ऐसे ही फैलती है। आजकल की न्यूज़ें नहीं, जिसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के
न्यूज़ बनाई जाती है, कुछ झूठी और कुछ सच्ची ना, ऐसे करके पहुंचती है। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था, जो सही बात होती थी वही चारों तरफ ऐसे फैलती थी। तो माधवेंद्रपुरी से पहले उनकी ये खबर वहाँ पहुँच जाती है। माधवेंद्रपुरी वहाँ से चंदन लेते हैं और ठाकुर जी के लिए लेकर आ रहे होते हैं चंदन। माधवेंद्रपुरी जी बहुत बुजुर्ग होते हैं, तो इतना बोझ चंदन का लेकर पैदल चलते हुए वह थक जाते हैं। तो ठाकुर जी उनसे कहते हैं, वही जो मंदिर होता है, माधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि मुझ में और इन ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, मैं और वो एक जैसे ही हैं, बराबर हैं। तुम ऐसा करो, परेशान मत हो, उनको ही लेप करो चंदन का, मैं स्वीकार कर लूँगा। तो ऐसे ही माधवेंद्रपुरी जी वहाँ ठाकुर जी को चंदन का लेप करते हैं और भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों से सेवा लेते हैं और किस तरह से अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान सदा से अपने भक्तों की इच्छाओं का मान रखने वाले हैं। भक्त ने कुछ सोचा, भगवान ने तुरंत उसे पूरा किया। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी माधवाचार्य संप्रदाय के माधुर भाव की धारणा की प्रवृत्ति की। माधवेंद्रपुरी ने प्रेमा भक्ति का बीज बोया और श्री चैतन्य महाप्रभु सब जन पर मधुर मधुर प्रेम फलों की वृष्टि करने वाले विराट वृक्ष बन गए। गौड़ीय वैष्णव का मानना है कि भगवान गौरांग द्वारा उनकी प्रकट लीला के प्रत्न प्रदर्शित प्रेम धारा माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ हुई। तदंतर यह ईश्वरपुरी के माध्यम से प्रभावित होती, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के गुरु की भूमिका निभाई थी। माधवेंद्रपुरी की समाधि उड़ीसा के रेमुणा क्षेत्र में क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर के समीप है। तो माधवेंद्रपुरी ने इस तरह से भक्ति में बहुत योगदान दिया। चैतन्य महाप्रभु जी जो इस धराधाम पर आए थे, अपनी लीला को, इस धर्म को स्थापित करने के लिए, फिर से कृष्ण नाम को स्थापित करने के लिए, तो माधवेंद्रपुरी जी ने उसमें भगवान का बहुत सहयोग दिया। तो जब जब भगवान आते हैं, उनकी सहायता के लिए उनके पार्षद भी आते हैं। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी जी का वैसे तो बहुत ही विस्तृत और विवरण है, जिसे इतने कम समय में कर पाना बहुत ही असंभव है। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही अद्भुत चरित्र हैं। तो श्री माधवेंद्रपुरी की जय। श्री माधवेंद्रपुरी तिरुभाव दिवस की जय। Hare Krishna